वक्त है स्क्रीन से सपने लिखने का, मोबाइल से मुकद्दर बदलने का। अगर हिम्मत है सीखने का जुनून है, तो डिजिटल दुनिया तेरी ही है। कभी 0 व्यूज कभी लाइक नहीं, कभी मेहनत खे पर रिजल्ट सही नहीं। लोग कहते हैं ये सब फिर गया, पर जो रुका नहीं वही आगे देखे है। सीखते सीखते रात हो जाती है, हर गलती एक नया रास्ता बताती है। जो रोज खुद को अपग्रेड करता है, वही डिजिटल गेम को मास्टर करता है। सीख लागू कर फिर कमाई कर, डिजिटल दुनिया में नाम बनाई कर। आज सत्रगल है कल पहचान होगी, तेरी मेहनत ही तेरी ब्रांडिंग होगी। सीख लागू कर फिर कमाई कर, डिजिटल दुनिया में नाम बनाई कर। रुकना नहीं बस चलते रहे, एक दिन तेरी भी कहानी चलेगी हर शहर। कोई रील से जीता है, कोई यूट्यूब से, कोई ये चला के खेलता है स्मार्ट मूव से। SEO कंटेंट फनल ब्रांड, जिसने समझा वही बना डिमांड। फ्रीलांस एजेंसी अपना बिजनेस जरी है आज का असली वेल्थ। डिग्री नहीं काबिलियत बोलती है, यहाँ मेहनत हर भाषा समझती है। सीख लागू कर फिर कमाई कर, डिजिटल दुनिया में नाम बनाई कर। आज सत्रगल है कल पहचान होगी, तेरी मेहनत ही तेरी ब्रांडिंग होगी। न कोई बॉस न कोई लिमिट, तेरा टैलेंट ही तेरी सबसे बड़ी पावर है। जो डर गया वो भीड़ में खो गया, जो सीखता रहा वही आगे निकल गया। एक दिन वही स्क्रीन चमकाएगी, तेरी मेहनत तुझे आजादी दिलाएगी। घर से दुनिया तक पहचान बहेगी, तेरी डिजिटल स्किल ही तेरी शान बनेगी। अब सीख रहा है कल सिखाएगा, एक दिन तू भी इंस्पिरेशन कहलाएगा। बस खुद पर रख पूरा भरोसा, डिजिटल रास्ता है लंबा सही पर धोखा नहीं होता। आज नहीं तो कल तू चमकेगा, तेरा गाएगा तू भी बोलेगा मैं कर गया। सीख लागू कर फिर कमाई कर, डिजिटल दुनिया में नाम बनाई कर। ये सिर्फ काम नहीं ये पहचान है, डिजिटल मार्केटिंग आज की उड़ान है। मोबाइल सिर्फ टाइम पास नहीं, ये तेरी कमाई का हथियार है। सीखना शुरू कर, क्योंकि डिजिटल इंडिया तेरा इंतजार कर रहा है। अगर बताना चाहो तो थोड़ा सा डिस्क्राइब कर दीजिए स्पीड से, तो ठीक रहेगा। मैं ओपन करूं? नाइन प्रिंसिपल जो हैं अपने डिजिटल मार्केटिंग या कोई भी हम जो कार्य करते हैं उसके लिए 9 प्रिंसिपल हैं जो यहाँ पे हैं, हम सब लोग पढ़ चुके हैं, सब जानते हैं। और ये जी केवल हमारे बिजनेस के लिए नहीं या हमारा जो हम काम कर रहे हैं उसके लिए नहीं, जीवन के हर एक काम, हर एक जो है, जो भी हम कर रहे हैं बिजनेस, हम कर्म ही पूजा है, उसके हिसाब से कहीं भी ये 9 सिद्धांत एप्लीकेबल हैं, लागू हैं। हम कहीं भी जहाँ जो काम करें वो
एप्लीकेबल हैं। यहाँ पे अब डिजिटल मार्केटिंग के परिप्रेक्ष्य में इनको समझते हैं तो क्या है सत्य, मतलब हम यदि जो भी कार्य कर रहे हैं हम यहाँ पे लर्न कर रहे हैं डिजिटल मार्केटिंग, इस पे हम कार्य, तो हम इसके प्रति बिल्कुल सत्यता के साथ पढ़ें। ऐसा नहीं कि हम वीडियो ऑनलाइन क्लास ले रहे हैं, चालू कर दिया, कोई एक्टिवली हम पार्टिसिपेट नहीं कर पा रहे हैं, चल रहा है, सर पढ़ा रहे हैं मेहनत से, वो पढ़ा रहे हैं अपने सत्यता के साथ, लेकिन हम उतनी सत्यता के साथ समझ नहीं रहे। हमने चालू कर दिया, जैसे हम मीटिंग अटेंड करते हैं कॉलेज की तो हम चालू करके रख देते हैं, कपड़े बर्तन धो लेते हैं या कोई दूसरा काम कर लेते हैं, मीटिंग चलती रहती है और हो जाता है। तो ये यहाँ पे सत्यता नहीं है, तो हमको सत्यता के साथ बिल्कुल एक्टिवली, यदि हमको ज्वाइन करना है तो एक्टिवली, नहीं तो एग्जिट होके बाहर। सिर्फ नंबर नहीं बढ़ाने हैं कि भाई हम सर ने बोला है तो पार्ट ज्वाइन कर लिए मीटिंग, तो सत्य प्रेम, मतलब ये ज्यादा लंबा हो गया। कोई बात प्रेम, नहीं। हमको प्रेम पूर्वक मन लगा के जो पढ़ाई हो रही है, जो हम स्टडी कर रहे हैं उसको मन, प्रेम प्रेम कब लगेगा, जब मन लगेगा, मतलब इसका दूसरा ही पार्ट है, तो मन लगा के हमको पढ़ना है। सेवा, सेवा मतलब आप पढ़ तो रहे हैं लेकिन बिल्कुल उसको किस तरीके से हमको स्टडी करनी है, स्टडी पढ़ रहे हैं ये प्रेम में आ जाएगा यहाँ पे, लेकिन हम उसको स्टडी करते हैं मतलब होमवर्क करेंगे तो ये यहाँ पे सेवा हो जाएगी। और हम यदि कोई बिजनेस करते हैं या कोई धंधा करते हैं तो हमको सेवा पूर्ण, हमको जो सर्विस नहीं है, जैसे हम किसी दुकान पे जाते हैं तो बिजनेस दो करते हैं, लेकिन एक आदमी को सेवा, हम कहेंगे पानी तो वो तुरंत आके दौड़ के दे देगा, भाई कि लो सर पानी ले लो, चाय ले लो, ये जो बाकी बिजनेस कर रहा है तो सेवा पूर्ण भाव पे करना चाहिए, शक्ति के साथ करना चाहिए, बिल्कुल ऐसा नहीं कि लुंज पुंज तरीके से कर रहे हैं, बिल्कुल एकदम ताकत, जो काम कर रहे हैं ताकत से कर रहे हैं, नहीं तो उसको हाथ ही नहीं लगाना चाहिए, भक्ति से करना है, समर्पण, जो मैंने पहले बता दिया सेवा का, थोड़ा सा ये थोड़ा गहराई लिए हुए वर्ड है, भक्ति पूर्वक, है ना, युक्ति से, बिल्कुल बुद्धिमानी से करना है भाई, कि कोई जैसे दुकान है उसका या हम जो कर रहे हैं युक्ति पूर्वक करना है। युक्ति मीन्स कि दिमाग दिमाग लगा के स्मार्ट तरीके से, युक्ति को इंग्लिश में बोल सकते हैं स्मार्ट तरीके से करना चाहिए। तो तन मन धन, तन शरीर स्वस्थ होना चाहिए, स्वस्थ, यदि मेरा सर दर्द कर रहा है तो मैं क्लास नहीं लूंगा उसका, क्योंकि क्या होगा कि क्लास नहीं लूंगा क्योंकि मैं स्वस्थ नहीं है, मेरा मन नहीं लगेगा, मुझे को समझ में भी नहीं आएगा, तो मैं क्यों तन स्वस्थ नहीं है, तो जब तो तन अच्छा रहे, फिट रहे, उसके लिए हम योगा भी करते हैं 5 मिनट का, प्राणायाम वगैरह कर सकते हैं, सुबह ताजी हवा, खाली मतलब खाली पेट नहीं, खाली चप्पल जूते के हम चल सकते हैं घास पे। तन मन, मन में कोई कुविचार और संशय नहीं आना चाहिए कि भाई मैं ये सीख रहा हूं, मैं वेबसाइट बना पाऊंगा कि नहीं, मुझे बिजनेस मिलेगा कि नहीं, नहीं, ये मन में बिल्कुल नहीं होना चाहिए भाई, मन बिल्कुल एकदम स्पष्ट होना चाहिए। और धन, धन तो एक ऐसा है कि हमको धन कमाना भी है और धन लगाना भी है, जो धन लगाने से हिचकते हैं वो धन से पीछे रह जाते हैं। थैंक यू वेरी मच। जी जी जी, बहुत बढ़िया, संजीव जी ने बहुत अच्छे से डिस्क्राइब किया 9 प्रिंसिपल जो हमारे हैं, जिस पर हम सब लोग सीख रहे हैं और इसको फॉलो करने की कोशिश करते हैं। थैंक यू सो मच संजीव जी, थैंक यू सो मच एंड मोर पावर टू यू। एंड 9P, अगर आप सभी लोग इन 9 प्रिंसिपल के साथ रेजोनेट फील कर पा रहे हो, कनेक्ट फील कर पा रहे हो, तो चैट में एक बार 9P लिखकर संजीव जी का एक्साइटमेंट बढ़ा सकते हो, संजीव जी को कंग्रेचुलेशन बोल सकते हो। जी हाँ, तो ये 9P हमारे 9 प्रिंसिपल हैं, ये हमारे हर एक स्टूडेंट के लिए, हमारी लाइफ के लिए और जो भी हम काम कर रहे हैं उनके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हैं, जिससे हम अपनी ज़िंदगी में, अपने बिजनेस में तरक्की की कई सारी सीढ़ियाँ चढ़ते जाएंगे, चढ़ते जाएंगे। तो ये है हमारे 9 प्रिंसिपल। आज संजीव जी ने बहुत अच्छे से डिस्क्राइब किया, थैंक यू सो मच संजीव जी। चलिए अब हम आज चलते हैं हमारी वेबसाइट के ऊपर। वेबसाइट हमने कल स्टार्ट कर दी थी, डाउनलोड हो गई है वेबसाइट और हम उसे एडिटिंग की तरफ चलते हैं। जी हाँ, वेबसाइट एक बहुत
बेहतरीन पार्ट है आपके बिजनेस के लिए। एक अगर वेबसाइट अगर नहीं होगी किसी की तो वो बिजनेस और उसकी डिजिटल प्रेजेंस ना के बराबर समझी जाती है, क्योंकि वेबसाइट एक जैसे शरीर है, शरीर दो जगह से कंट्रोल होता है, एक हार्ट से एक ब्रेन से। तो वेबसाइट समझ लीजिए हार्ट है जो पूरे शरीर में आपको पंपिंग करती है, मतलब दिल आपका। इसी तरीके से वेबसाइट एक हार्ट है आपके बिजनेस की। अगर वो नहीं है तो आपका शरीर किसी काम का नहीं है, आपका बिजनेस नहीं है। आज के एग्जिस्टिंग डिजिटल दुनिया में अगर हमारी वेबसाइट नहीं है तो हम कहीं भी एग्जिस्ट नहीं करते, मतलब हम कहीं भी दिखते नहीं हैं। आज की दुनिया में जो दिखता है वही बिकता है। ये मत सोचो मेरे पास बहुत सारी नॉलेज है तो मैं घर बैठा रहूँगा, लोग बाग मेरे पास आएंगे ढूंढते हुए कि भाई ये मुझे दे दे। आज आपको दिखाना पड़ेगा। पहले हुआ करता था 20 साल 50 साल पहले कि भाई वहाँ आदमी ढूंढता हुआ उससे पहुँच जाता था, लेकिन आज अगर आपकी आज लोग बाग ढूंढते नहीं हैं, सर्च करते हैं गूगल पर। ये पॉइंट याद रखिए, आज लोग बाग आपको ढूंढेंगे नहीं, सर्च करेंगे गूगल पर। अगर आप गूगल पर आप दिखोगे तभी आप बिकोगे। ये एक सीक्रेट है आज के बिजनेस का। अगर आप कहीं दिखोगे नहीं तो आप बेच नहीं सकते। आप कहीं भी देख लीजिए, भी किसी भी प्रोडक्ट को देख लीजिए, आज सब ऑनलाइन अपने आप को प्रमोट कर रहे हैं। ऑनलाइन एक ऐसे कंपटीशन बढ़ गया है, भाई मैं ज़्यादा ऑनलाइन हूँ, मैं ज़्यादा ऑनलाइन हूँ, मेरे प्रोडक्ट ये ऑनलाइन है, आप यहाँ से भी खरीद सकते हो, वहाँ से भी खरीद सकते हो। जो ऑनलाइन नहीं है वो लगभग ख़त्म हो जाएंगे अगले आने वाले 5-10 सालों में। तो आप अगर अपने बिजनेस को या अपने टैलेंट को, आज टैलेंट मोहताज नहीं है। आप टैलेंट अगर चाहें, आपके अंदर कोई टैलेंट है, कोई गाने का हुनर है, कोई राइटिंग का हुनर है, कोई एक्टिंग का हुनर है, या कोई आपके पास योगा का हुनर है, कोई आप स्पीच बोलते हो या आप कुछ सिखाते हो, तो आप दुनिया को घर बैठे आसानी से सिखा सकते हो। लेकिन ज़रूरत है आपको टूल्स की, टेक्निक की, स्ट्रेटजी की, जिसका इस्तेमाल करके आप अपने आप को प्रेजेंट कर सकते हो और दुनिया के सामने पेश कर सकते हो और उसके अकॉर्डिंग अपने आप पैसे कमा सकते हो। तो ये है हमारा आज का, जो दिखेगा वो बिकेगा और जो नहीं दिखेगा वो खो जाएगा। आपका टैलेंट कैसा भी हो डजंट मैटर, आप जब तक दिखोगे नहीं, जब तक बिकोगे नहीं। लोग बाग कहते हैं यार मेरे अंदर बहुत टैलेंट है, ये है वो है, और वो किसी को बताते नहीं हैं या सोशल मीडिया पे नहीं है, तो उनका टैलेंट उनके साथ ही ख़त्म हो जाएगा, उनके साथ ही दफन हो जाएगा। टैलेंट की कोई वैल्यू नहीं है जब तक आप अपने टैलेंट को दिखा ना पाओ। तो आप याद रखिएगा, कई टैलेंट ऐसे ख़त्म हो गए हैं जिन्होंने अपने आप को बदला, वो दुनिया के साथ खड़े हैं, और जिन्होंने अपने आप को नहीं बदला वो वहीं पड़े हैं। एग्जाम्पल ले लीजिए, नोकिया ख़त्म हो गया, 70-80% मार्केट साइज था उसका, अपने आप को बदला नहीं, उन्होंने अपने आप को प्रमोट नहीं किया, ख़त्म हो गया। और भी कई आपने देखा होगा कैमरे की कई सारे जो वो हैं रील बनाने वाला, आपने कोडेक का नाम सुना होगा। कोडेक सबसे पहले डिजिटल कैमरा लाने वाली कंपनी थी कोडेक। आज कोडेक ख़त्म हो गई क्योंकि उन्होंने सोचा लोग सब कोई फील करेगा कि यार प्रिंट आउट ही निकालेगा फ़ोटो के, लेकिन आजकल कोई प्रिंट आउट निकालता नहीं है, हर कोई मोबाइल में ही फ़ोटो खींचना पसंद करता है। तो उन्होंने अपने आप को बदला नहीं तो वो ख़त्म हो गए। ऐसे कई सारे एग्जाम्पल हैं। चलिए हम अपने bintara.in पे चलते हैं। इसीलिए वेबसाइट होना बेहद ज़रूरी है। bintara.in हमने ये हम WP एडमिन पे जाएंगे, हम वर्ल्डप्रेस एडमिन पे हमने कल वेबसाइट इंस्टॉल कर ली थी और उसके बाद स्टार्टर टेम्पलेट हमने डाउनलोड कर दिया था।
पूरी वर्डप्रेस इंस्टॉल करने के बाद पहले हमने क्लीन किया उसे। क्लीन मतलब पीपीपीटी पोस्ट पेजेस और प्लगइन और थीम्स हमने डिलीट कर दी, एक थीम इंस्टॉल की। उसके बाद हमने स्टार्टर टेम्पलेट डाउनलोड किया। स्टार्टर टेम्पलेट के बाद अब हमने एक वेबसाइट सिलेक्ट कर ली। वेबसाइट सिलेक्ट करने के बाद हमने वो वेबसाइट इंस्टॉल कर ली है अपने उसमें, और अब हम सिर्फ एडिटिंग करने वाले हैं। फास्ट क्विक काम करेंगे। ये हमारी वेबसाइट का डैशबोर्ड ओपन हो गया है। ये हमने क्लीन कर ली है, सारी चीज़ें हमारी साफ़ सफाई हो चुकी है। अब हम देखेंगे पेजेस, इसने जो हमारी वेबसाइट बनाई है वो किस तरीके की वेबसाइट बनी है। अब मैं यहाँ आपको दिखाता हूँ वेबसाइट होम पेज। होम पेज में हम एडिट करेंगे, एडिट विथ एलिमेंटर। ठीक है, जैसा कि आपको मैंने बता चुका हूँ वेबसाइट बनाने के, मैं प्रीवियस क्लासों में आपको कई बार बता चुका हूँ वेबसाइट किस तरीके से बनती है। तो आपको बेस एटलीस्ट पता है कैसे वेबसाइट बनती है, उसके लिए क्या करना पड़ता है, एलिमेंटर क्या होता है, हेडिंग क्या होती है, कलर कैसे चेंज करते हैं, फॉन्ट कैसे चेंज करते हैं, हेडर कैसे चेंज करते हैं, फुटर कैसे चेंज करते हैं, बटन कैसे लगाते हैं, नीचे सोशल मीडिया हम आइकन वगैरह कैसे डालते हैं, कुछ इफ़ेक्ट कैसे लगाते हैं, बहुत सारी चीज़ें आप थोड़ा थोड़ा तो समझ ही गए होंगे। ठीक है, जब हम इन चीज़ों को लगातार प्रैक्टिस करेंगे तो आप बिल्कुल इन चीज़ों से बिल्कुल फ्रेंडली हो जाओगे और आसानी से उसे कर पाओगे। ठीक है संजीव जी, आपके यहाँ से वो खुली है क्या? आई थिंक अगर आपके पास वो वेबसाइट अगर खुली हो होस्टिंजर तो आप ऑफ करिए, तभी यहाँ वो प्रॉपर्ली ओपन हो पाएगी आई थिंक। ठीक है सर, नहीं खोली मैंने। नहीं खुली तो चलिए कोई बात नहीं, सेव मोड आ गया, ओपन हो गई। कॉलेज के सिस्टम में तो नहीं खोली रखी, कई ऐसा होता है कि हम, है ना, नहीं 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 खोली, नहीं खुली, चलिए कोई बात नहीं है। ये ओपन हो रही है वेबसाइट, फ्रंट पेज, डिसेबल सेव मोड। चलिए होने दीजिए इसे ओपन। ठीक है, जब तक हम अपनी वेबसाइट को यहाँ से एक बार ओपन करके भी देख लेते हैं न्यू टैब में कैसी दिख रही है। यहीं हम ओपन करते हैं इसको, इधर ही एक न्यू टैब ओपन करके। ठीक है, www.byntara.in ये डाउनलोड हो रहा है एलिमेंटर। ऐसा क्यों बता रहा है ये? ये देखिए, ये वेबसाइट हमारी ये बनाई है। ठीक है, अब हम अपने प्रोडक्ट वगैरह हम इसमें ऐड कर देंगे। ठीक है, ये वेबसाइट है, पूरा हम चेंज करेंगे, इसमें एडिट करेंगे। ओपन होने दीजिए इसको। ओपन हो गया। ठीक है, तो हेडर हम सबसे आखिरी में करेंगे।
सबसे पहले हम हमारी वेबसाइट है वो किस पर्पज़ से है संजीव जी? सॉफ्टवेयर के लिए है। तो क्या लिखा है यहाँ, हमें हेडिंग देनी है। हेडिंग इस तरीके की, कितने वर्ड में होना चाहिए? 1 2 3 4 5 या 6 वर्ड में हमें एक हेडिंग देनी है। हमारी वेबसाइट किस पर्पज़ से है? पर्पज़ क्या है हमारी वेबसाइट का? जो हमारी वेबसाइट है वो किस पर्पज़ से है? कैन यू डिस्क्राइब दिस? सॉफ्टवेयर रिलेटेड कोई भी पर्पज ले लीजिए सर। डिजिटल मार्केटिंग को हम ले लेते हैं, ठीक है, अभी हाल फिलहाल। ठीक है, जी, तो जी, हम ओपन करते हैं चैट जीपीटी। हम इस्तेमाल करेंगे चैट जीपीटी का, ठीक है, चैट जीपीटी का इस्तेमाल करेंगे हम। ठीक है, ये नो, चैट जीपीटी हमारी ऑलरेडी ओपन है, ठीक है। चलिए, तो हम यहाँ यहाँ लिखेंगे राइट 5 to 6 वर्ड्स फॉर डिजिटल मार्केटिंग हेडलाइन, वेबसाइट हेडलाइन, ठीक है, मैंने यह लिख दिया इसे। ये हेडलाइन लिख के देखा, देखो, ग्रो योर बिजनेस विद डिजिटल रिजल्ट ड्रिवन डिजिटल मार्केटिंग सॉल्यूशन, रन टर्न ट्रैफिक इनटू पेइंग कस्टमर। आप कोई सा भी ले सकते हो, इतने सारे ऑप्शन दे दिए। हम सिंपल में जाते हैं, ठीक है, ग्रो योर बिजनेस विद डिजिटल, ठीक है। हम ज़्यादा ये ले लिया हमने, ठीक है, हमने इसको कॉपी कर लिया और हमने यहाँ इसको, ये देखिए एडिट का यहीं आ रहा है, यहाँ ये दिख रहा है पेन जैसा, एडिट हेडिंग, ये देखिए क्या दिख रहा है यहाँ, एडिट हेडिंग, ठीक है। ये हमारा कंटेनर है, ये पूरा एक कंटेनर है, देखिए समझिए, ये पूरा एक कंटेनर है, इसमें अलग अलग पार्ट हैं ये। तो हम ये वाले कंटेनर को, इस पे एडिट जाएंगे, ये यहाँ ये लिखा है टाइटल, हेडिंग का टाइटल, हम यहाँ हमने जो कॉपी किया है वो हम यहाँ डाल देंगे, ठीक है, ओके। और इसे पब्लिश कर देंगे, पब्लिश करते जाएंगे हम, ठीक है। ये अब दूसरा क्या है, 25% ऑफ ऑल प्रोडक्ट। तो हम बोलते हैं डिस्काउंट, राइट, यहाँ फिर हम यही चलते हैं, डिस्काउंट ऑफ कितना, 30% ऑफ कर देते हैं, 30% ऑफ डिस्काउंट ऑफ आर डिजिटल कोर्स, डिजिटल मार्केटिंग सर्विस है, डिजिटल मार्केटिंग सर्विस, राइट इन 5 to 6 वर्ड। मैं यहाँ फिर से ये दे देता हूँ, ठीक है। चैट जीपीटी का इस्तेमाल कर रहा हूँ, मैं ज़्यादा दिमाग नहीं लगा रहा। गेट 30% ऑफ डिजिटल मार्केटिंग, फ्लैट 30% डिस्काउंट ऑन सर्विस, सेव टुडे ऑन मार्केटिंग टुडे, लिमिटेड टाइम 30%, कोई ये ले लेता हूँ, फ्लैट 30% डिस्काउंट ऑन सर्विस, ठीक है। ज़्यादा हमें दिमाग नहीं लगानी है, हमें ये लिया, हम सिर्फ बनाना सीख रहे हैं, कैसे बनाते हैं, ठीक है। ये ले दिया, शॉप नाउ, बुक नाउ कर देते हैं हम यहाँ, ठीक है। शॉप नाउ, हम कुछ प्रोडक्ट तो बेच नहीं रहे हैं, कोई ऐसे प्रोडक्ट जो तुरंत खरीदना है कस्टमर को, हम यहाँ बुक नाउ कर देंगे, ठीक है। ये क्या है, बटन है, ये देखिए कलर चेंज हो रहा है इसका, ये बटन है, ये लिखा आ गया, ये देखिए बटन, ये क्या है, बटन। तो हम शॉप नाउ की जगह क्या करेंगे, यहाँ लिखेंगे
कॉन्टैक्ट अस, कॉन्टैक्ट अस, ठीक है। हमने यहाँ ये कर दिया कॉन्टैक्ट अस और पब्लिश कर दिया। फाइंड मोर, ठीक है, फाइंड मोर भी बटन है। हम लिखते हैं यहाँ, क्या लिखना चाहिए संजीव जी, गाइड करते जाइए कुछ। फाइंड मोर, गेट मोर डिस्काउंट कर देते हैं, ठीक है। गेट मोर इंफॉर्मेशन, मोर इंफॉर्मेशन, ठीक है। अगर आपको और इंफॉर्मेशन चाहिए तो कॉन्टैक्ट अस कीजिए, पब्लिश। अब हमें यहाँ देखिए, ये हमें बैकग्राउंड फोटो ये दिख रहा है, ये कंटेनर है पूरा, ये देखिए यहाँ ऐड कंटेनर, ये हमारा बैकग्राउंड का हमारा फोटो यहाँ से चेंज कर सकते हैं। ऐड कंटेनर में जाएंगे, नहीं सॉरी, ये एडिट कंटेनर करेंगे हम, ये वाला पूरा टोटल कंटेनर हमने सेलेक्ट कर दिया और इस पे हमने बैकग्राउंड स्टाइल में गए। स्टाइल में ये देखिए इमेज दिख रही है, ठीक है, इमेज दिख रही है आपको। बैकग्राउंड टाइप इमेज, चूज इमेज जाएंगे और इमेज का साइज देखेंगे। देखिए 1920 बाई 1080 साइज, ध्यान रखिए कैसे हम साइज देखते हैं। मतलब हम वेबसाइट बनाना सीख रहे हैं तो आपको कुछ चीज़ें ध्यान रखनी है। साइज हमें वही रखना है जो ऑलरेडी इसमें बना हुआ है, वही साइज रखेंगे तो एक स्टैंडर्ड वेबसाइट बनेगी हमारी। अदरवाइज आपने कुछ भी फ़ोटो का साइज रख दिया, क्या है 1920 बाय 1080, यहाँ हम लिख लेंगे 1920 बाय 1080, ठीक है। मैंने यहाँ साइज लिख लिया। अब इस साइज की इमेज कैसे जनरेट करूँगा मैं आपको पता है कैसे जनरेट होती है इमेज। मैं यहाँ फॉन्ट दूंगा, उसको AI से इमेज बनवाता हूँ मैं, ठीक है। क्रिएट इमेज, क्रिएट इमेज 1920 बाय 1080 फॉर आवर डिजिटल मार्केटिंग वेबसाइट, डिजिटल मार्केटिंग वेबसाइट। बैकग्राउंड में यूज करना है ये, हम इसे बैकग्राउंड, ठीक है। मैंने इसे दे दिया प्रॉम्प्ट क्रिएट इमेज और ये बैकग्राउंड के लिए, ठीक है। अब ये क्रिएट इमेज करके देता है मुझे AI चैट जीपीटी मुझे इमेज क्रिएट करके देगा क्या, देखते हैं। हेलो, हाँ नमस्कार भैया, नमस्कार। हाँ बताइए। हाँ 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 आती है। मतलब जैसी लो वैसी है, 200 से लेके 300 तक है, 350 तक भी है। साइज 5 लीटर, हाँ 5 kg की, हाँ 5 लीटर। वही 250 की भी आती है, हाँ 250-300 के समझ लीजिए एवरेज। हाँ हाँ हाँ, आप अभी तो बंद हो गया होगा वो दुकान, बंसल फूड है ना पाटन चौराहे पे, वहाँ से ले लीजिए, वहाँ से ले लीजिए। हाँ है ना, जी, ठीक है, ओके जी।
ये देखिए इमेज क्रिएट कर दी उसने हमारे उसके लिए। ठीक है, मैं सिंपल प्लेन इमेज चाहता हूँ इमेज, क्योंकि बैकग्राउंड में यूज करना है। मैं इसे प्रॉम्प्ट देता हूँ, प्लीज़ क्रिएट सिंपल, प्लीज़ क्रिएट सिंपल बैकग्राउंड। सिंपल बैकग्राउंड, ठीक है। हमें आज एआई के दौर में कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है, बस हमें प्रॉम्प्ट देना, कुछ आना चाहिए कैसे काम किया जाता है। तो ऑटोमेटिक जिस इमेज को बनाने में हमें बहुत टाइम लगता था, आज हम एआई चैट जीपीटी की मदद से तुरंत बना सकते हैं। और इससे भी अच्छे टूल्स हैं जहां हम उनका इस्तेमाल करके एक बढ़िया इमेज क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, ये उसने इमेज क्रिएट कर ली, लेकिन मुझे आई थिंक ग्रो योर बिजनेस ये लिख के दे रहा है, मुझे ये ठीक नहीं लग रही है। ठीक है, तो हम अभी इसको चेंज नहीं कर रहे हैं, क्योंकि राइट साइड हमें इमेज चाहिए एक, देखिए, और यहाँ ये खाली बैकग्राउंड चाहिए। ठीक है, तो हम इसे प्रॉम्प्ट इस तरीके से देना पड़ेगा, क्रिएट इमेज पिक्चर इन राइट साइड, पिक्चर इन राइट साइड एंड ब्लैंक लेफ्ट साइड विदाउट राइटिंग। ठीक है, विदाउट राइटिंग। अब देखते हैं भाई कैसा बना के देता है। सॉरी, ये इस तरीके की इसने इमेज बना दी। देखिए राइट साइड में उसने इमेज दे दी, ये बैकग्राउंड इधर का खाली रख दिया। ठीक है, चलिए हम यूज करते हैं इसे, डाउनलोड करते हैं इसे यहाँ से। ठीक है, हम जस्ट देखना चाह रहे हैं, बाकी आप जैसा प्रॉम्प्ट दोगे उसे उस तरीके से वो हो जाएगी। ठीक है, चलिए ये डाउनलोड हो गई। अब हम इसे यहाँ अपलोड कर लेते हैं। ठीक है, अपलोड सिलेक्ट फाइल में गए हम, और हमने वहाँ से कहाँ है इमेज,
कहाँ डाउनलोड हुई है भाई ये? ये क्या? ये है शायद ये वाली, ठीक है, चैट जीपीटी। ये हमने ये ले ली। जस्ट वी आर ट्राइंग, ये हमने सेलेक्ट कर ली और इसकी जगह हमने ये इमेज यहाँ क्रिएट कर दी। ठीक है, थोड़ा थोड़ा हम जस्ट देखना चाह रहे हैं कि कैसा ये करता है। ठीक है, ये इस तरीके की हमने इमेज क्रिएट कर ली। चाहो तो आप अपना फ़ोटो डाल सकते हो और ये फ़ॉन्ट का कलर चेंज कर सकते हो। एक सिंपल हम कोशिश कर रहे हैं बनाने की। ठीक है, ये हमारा हमने इमेज इस तरीके से चेंज कर दी, देखिए। ठीक है, एआई ने सही बना के दी। इधर हमारा ये फ़ोटो है, यहाँ हमारा ब्लैंक साइट है, तो हम यहाँ आसानी से ये देख पा रहे हैं। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। आगे क्या है, ये हमारा ब्रांड एसोसिएट है जिनके साथ हम काम कर रहे हैं। तो आप अपने यहाँ ब्रांड के नाम आप यहाँ डाल सकते हो। ठीक है, तो हम यहाँ अपने ब्रांड के नाम डाल देते हैं, कुछ एडिट करेंगे यहाँ से। ये देखिए यहाँ हमने ये कितने हैं, 5 इमेज सिलेक्टेड। तो हम यहाँ इस तरीके से 5 इमेज हैं। मैंने बताया था करोजल, देखा था आपने, करोजल की हमने इमेज डाली थी लास्ट, उसमें वो ऐसे ऐसे चल रही थी, वही इमेज है ये। देखिए करोजल नेम ये लेके आया है यहाँ। अब मैं करोजल बोलूँगा तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि क्या है करोजल। ठीक है, तो करोजल इमेज ये चल रही है, करोजल इमेज छोटी छोटी। ठीक है, इस तरीके से हम इसे जो इमेज मूव करती हैं तो उसे करोजल इमेज बोलते हैं। हम यहाँ से देख लेते हैं, यहाँ से एक इमेज देखते हैं, इन करोजल इमेज का साइज़ क्या है। एक बार हम इसको सिलेक्ट करते हैं, एक बार यहाँ देख लेते हैं। 119 बाई 28 साइज़ की इमेज है। क्या है, दूसरी इमेज हमारी 119 बाई 28, 119 बाई 28। ठीक है, अब हम फिर से चैट जीपीटी में चले जाते हैं और उससे बोलते हैं कि भाई 119 बाई 28 का क्रिएट डिजिटल मार्केटिंग रिलेटेड इमेज, डिजिटल मार्केटिंग सर्विस रिलेटेड image which size should be कितना, 119 बाय 28। ठीक है, ये हमने प्रॉम्प्ट दे दिया इसे। अब हम चलते हैं, क्रिएट 5 इमेज बोलना चाहिए था, चलो कोई बात नहीं, क्रिएट सिंगल इमेज कर देंगे हम। इसी फॉन्ट को दोबारा से दे देंगे, क्रिएट अनदर इमेज, इस तरीके से वो क्रिएट कर देगा।
अब हम यहाँ से क्रिएट 5 इमेज कर देता हूँ मैं यहीं। दोबारा प्रॉम्प्ट देता हूँ क्रिएट 5 डिजिटल मार्केटिंग इमेज। हाँ ठीक है, डिफरेंट 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 डिजिटल मार्केटिंग इमेज। अब देखते हैं, चलिए 5 इमेज बना के देगा भाई ये। आने वाले कुछ समय में चैट जीपीटी और ये जितने भी एआई बेस्ड सॉफ्टवेयर हैं बहुत तेज़ी से अपडेट हो रहे हैं। तो अभी ये इतना टाइम ले रहा है, बाकी कुछ समय बाद बहुत आसान होगा। जैसे 2G 3G स्टार्ट हुआ इसी तरीके से। अच्छा, ये 5 एक ही में 5 इमेज दे दी इसने, एक ही में। ठीक है, एक ही में कर दिए, मुझे अलग अलग चाहिए भाई। ठीक है, तो हम इसे दोबारा से प्रॉम्प्ट देते हैं ये एक ही इमेज है। हाँ, एक ही इमेज है। चलिए मैं दोबारा से इसे प्रॉम्प्ट दिया मैंने। इसके लिए अगर इमेज आपको क्रिएट करना है तो सबसे बेस्ट है, ये अलग अलग ही दे रहा है ये। अच्छा, इसे ना हमें ये वाला प्रॉम्प्ट, ये सिंगल, मैं दोबारा प्रॉम्प्ट देता हूँ क्रिएट आ इमेज 119x28 आवर वेबसाइट। चलो, अब मैंने सिंपल इमेज कर एक इमेज बोल दिया। चलिए इसे डाउनलोड करते हैं। ठीक है, एक क्रिएट अनदर इमेज कर देता हूँ, क्रिएट अनदर सर्विस इमेज। ये मैंने दे दी। अब अलग अलग सर्विस की इमेज ये कर देगा।
हम वहाँ से भी ले सकते थे, चैट जीपीटी वो कैनवा से। देखिए वैसे इसीलिए हमें कैनवा, देखिए हम यहाँ जाएंगे क्रिएट पे और हमने साइज़ यहाँ डाला, ये कहाँ है, कस्टमर साइज डाला, यहाँ भी जल्दी हो जाता है। 119 बाय हमने डाला 28 और हमने कर दिया इंटर। ट्वेंटी 28 ही था साइज उसका। हाँ भाई 28 पिक्सल, ये बहुत छोटा साइज होता है, लोगों का साइज है ये, लोगों का बहुत ही ज़्यादा छोटा, ये देखिए है ना। ये भी नहीं ले रहा ये 28। ये क्या है, डायमेंशन मस्ट बी एट लीस्ट 40 px, नो मोर देन 8000 px से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। इससे ज़्यादा नहीं दे रहा, इससे मतलब 40 होना चाहिए कम से कम, ये ले ही नहीं रहा। ठीक है, इस साइज को, तो ये साइज बहुत ही छोटा साइज है। ठीक है, तो हम यहाँ से हमने जो डाउनलोड की उसे देखते हैं, वो आ रही है क्या, यहाँ जो एक हमारी इमेज बनी है वो देखते हैं। ऐड टू गैलरी, अपलोड, देखते हैं वो इमेज ले रहा है क्या जो हमने डाउनलोड की। ये ले लिया, देखिए उसने। इस तरीके की हम और इमेज यहाँ डाल सकते हैं, एक ले ली। ठीक है, ये तो कैनवा तो इस साइज को ले ही नहीं रहा है, तो इसीलिए हमने चैट जीपीटी से ही ये बनवाना पड़ेगी। बना रहा है ये। चलो आगे चलते हैं, आप इस तरीके से इसको कर लीजिए। ठीक है, इस तरीके से हम ये इमेज चेंज कर सकते हैं। एक और हमें कंटेनर ऐड करना है, तो हम इसके बीच में एक कंटेनर ऐड कर सकते हैं। अब ऐसे ही हम ये फ़ोटो, अब यहाँ हम कुछ प्रोडक्ट दे सकते हैं, इसकी सर्विस, जैसे हम वेबसाइट सर्विस देना चाहें, सोशल मीडिया सर्विस, हम यहाँ सर्विस दे सकते हैं। तो हम इसे ओपन करते हैं और यहाँ से हम देखते हैं इसको। ठीक है, ये हमने ओपन किया, एडिट कंटेनर, स्टाइल में गए हम। स्टाइल में देखिए हमने फ़ोटो देखा, फ़ोटो का साइज़ क्या है, वो साइज़ हमें यहाँ क्रिएट करना पड़ेगा। फिर से ये साइज़ हो जाएगा क्रिएट, 700 बाई 700 पिक्सल का फ़ोटो है। ठीक है, 700 बाई 700। ये हम यहाँ से चैट जीपीटी से कर सकते हैं या फिर हम वहाँ उससे कर सकते हैं।
चैट जीपीटी तो अभी बना ही नहीं रहा। चलो यहाँ ले लेते हैं हम, 3 इमेज बनानी है तो हम 3 साइज यहाँ ले लेते हैं, तुरंत बन जाएगा। क्या 700 बाई 700 बाय 700 कैनवा से ले लेते हैं, इंटर करते हैं, क्रिएट न्यू डिजाइन जाते हैं, 700 बाई 700 के 3 इमेज हम तुरंत बना लेते हैं। हमने ये ले लिया, ठीक है। हमने यहाँ टेम्पलेट, यहाँ डिज़ाइन सर्च किया, क्या वेबसाइट सर्विस का, वेबसाइट सर्विस, वेबसाइट सर्विस, ठीक है। कैसा लेना है हमें, राइट साइड पे इमेज होगी हमारी, और हम कोई भी ले लेते हैं, ये ले लेते हैं, ये ले लेते हैं। चलो यहाँ तो कोई भी ले लो, यहाँ से हम इसको हटा देंगे। ये हमने ले लिया, ठीक है। ये हमने इतनी चीज़ों को हटा देते हैं, ठीक है, डिलीट कर देते हैं इधर की चीज़ों को। ये वाली चीज़ भी हमने हटा दी। एक इमेज हो गई हमारी, ऐड पेज कर दिया। दूसरी इमेज हमने फिर से डिज़ाइन ले लिया टेम्पलेट का, ऐड के ले लिए, पीपीसी हमने यहाँ पीपीसी डाल दिया, पेपर क्लिक, या कुछ भी ले सकते हैं, सोशल मीडिया डाल सकते हैं, जो आपकी सर्विस है वो आप डाल दीजिए। सोशल मीडिया इमेज हम यहाँ ले सकते हैं। कहाँ है सोशल मीडिया, ये ले लीजिए सोशल मीडिया, ये ले लीजिए सोशल मीडिया। ये हम सोशल मीडिया, ये हम यहाँ से इसको हटा देते हैं, सिर्फ पूरा ही हट गया। ये हम यहाँ इसको खाली कर देते हैं एक, ठीक है। ये सोशल मीडिया की ले ली हमने इमेज। तीसरा एक और इमेज ले लेते हैं, 3 इमेज तुरंत, ठीक है। तीसरी इमेज एक और ले लेते हैं, ऐड पीपीसी कर देते हैं यहाँ, पेपर क्लिक पीपीसी, ये ले लेते हैं। चलिए हमने एक ही पैटर्न पे सारी इमेज ले ली हैं। ये हम हटा देते हैं, और ये भी हटा देते हैं। ये सारा जो लिखा हुआ है इसको हटाने के बाद इसको भी हटा देते हैं। चलो एक ही पैटर्न की हमने सारी वो ले ली हैं। ये जस्ट इमेज हम चेंज करने की मैं बता रहा हूँ आपको कि जस्ट हम इमेज कैसे चेंज करते हैं, बनाना कैसे है और करना कैसे है, ठीक है। ये हमने 3 इमेज कर ली, ठीक है, 1 2 ये 3। अब हम इन्हें डाउनलोड कर लेते हैं जल्दी से, फास्ट डाउनलोड में गए, और हमें एक एक करके इमेज, एक हमने इमेज सेलेक्ट की, पहले एक पेज सेलेक्ट किया और हमने इसे डाउनलोड कर दिया, ठीक है। ये डाउनलोड हो रही है। सेकंड पेज हमने सेलेक्ट किया,
सेकंड पेज सिलेक्ट किया हमने और ये सेकंड पेज भी डाउनलोड कर लिया और ये थर्ड पेज, थर्ड इमेज भी हमने डाउनलोड कर ली। ठीक है, अब हम यहाँ से अपलोड कर लेते हैं इमेज तीनों। और एक एक करके चेंज कर देंगे तुरंत ही। कहाँ है तीनों इमेज? ये आ गई तीनों इमेज। ठीक है, 1 2 और ये 3, ये हमने ओपन कर ली और हमने ये तीनों एक एक करके हम सिलेक्ट कर लेंगे। चलो, पहली हमने ये वाली इमेज डाल दी, पहले इसमें ये इमेज डाल दी हमने। ठीक है, दूसरे में हमने फिर सिलेक्ट किया यहाँ से, स्टाइल में गए, इमेज देखिए कहाँ से चेंज हो रही है। स्टाइल में चूज इमेज और ये वाली इमेज, ये इधर लेना था हमें। चलो ठीक है, कोई बात नहीं है, मैं ये समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि आपको करना कैसे है। ठीक है, ये हमारा दूसरी हो गई और ये हमारी तीसरी इमेज हो गई। यहाँ एडिट कंटेनर पे गए और हमने स्टाइल में गए। आपको पहले ऑलरेडी बता चुका हूँ, इसीलिए आपके लिए थोड़ा इजी रहेगा ये। ठीक है, ये हमने किस तरीके से इमेज चेंज करते हैं पूरा आपको ऑलरेडी उसमें, ये तीनों इमेज हमारी चेंज हो गई। इसी तरीके से हम यहाँ जो राइटिंग वर्क है वो चेंज कर सकते हैं। ये बटन हैं शॉप नाउ के, ये चेंज कर सकते हैं, कलर चेंज कर सकते हैं, ये सारी चीज़ें हम कस्टमाइज कर सकते हैं। और अभी हमें यहाँ बीच में हमें एक कोई कंटेनर ऐड करना है। सपोज डेट हमें एक कंटेनर अपना हमारा खुद का डालना है, हमें खुद का एक कंटेनर ऐड करना है। इसके बाद तो हम यहाँ ऐड कर सकते हैं, कहीं भी ऐड कर सकते हैं। ये देखिए, ये ऐड का ऑप्शन है। ठीक है, इस तरीके से हमने ये तीनों इमेज चेंज कर दी। ये चेंज कर सकते हो आप अपने हिसाब से, थोड़ा सा चेंज करने की कोशिश कीजिए। तो आज हमने 2 सेक्शन लगभग चेंज कर दिए। ये एक सेक्शन पूरा, ये यहाँ तक एक सेक्शन है। दूसरा ये सेक्शन है करोजल का, यहाँ इमेज सारी चेंज कीजिए अगर कर पाएँ तो, बाकी आसान है, कोई दिक्कत नहीं है। करोजल की इमेज आप अपने हिसाब से साइज डाल दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, इसमें हम अपने हिसाब से साइज सिलेक्ट कर दें क्योंकि ये सिर्फ वो लोगो हैं। ठीक है, देन इसके बाद ये मुझे लग रहा है एक ही है सबका, ये देख, नहीं ये एक है, ये एक है, ये अलग है, ये अलग है। ठीक है, इस तरीके से फिर फीचर प्रोडक्ट क्या हैं आपके फीचर प्रोडक्ट, वो डाल दीजिए इस तरीके से। ये देखिए, यहाँ इमेज ऐड टू कार्ट वगैरह करना चाहो तो ये आप कर सकते हो। ठीक है, आप ये यहाँ तक कोशिश कीजिए इसको करने की, फिर हम इसका नेक्स्ट कल एडिट करेंगे। ठीक है, आप जितना एडिट कर पाओ उतना कोशिश कीजिए।